जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो ये फैसला करती है कि बेंच कौन सा बनेगा और बेंच की नौयत क्या होगी और कौन सा केस किस बेंच में लगेगा, उसके अंदर एक तरमीम की गई थी सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जिस पे जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये मामला अगर खुल जाता है तो 63A पे कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो किया वो भी कलअदम हो सकता है। बहरहाल इस आईनी तरमीम में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं वन लाइनर आपको दोबारा बता देता हूँ जो चीज़ें होने जा रही हैं जिनको रोकना है। नंबर 1, अपनी मर्जी का जज चीफ जस्टिस लगाएगी हुकूमत, अपनी मर्जी का जज लगाएगी चीफ जस्टिस। नंबर 2, आईनी बेंच अपनी मर्जी का बनाएगी हुकूमत, यानी अपनी मर्जी के जजों को मिलाकर एक आईनी बेंच बना देंगे, वो जज इनकी मर्जी के मुताबिक आईनी केसों के फैसले करते रहेंगे। नंबर 3, जो जजेस हैं उनके तबादले किए जाएंगे एक अदालत से दूसरी अदालत, जो जज पसंद नहीं उसको उठा के कहीं दूर दराज अदालत में वहाँ फिकवा देंगे। इंसानी हकूक़ का खात्मा हो जाएगा इस आईनी तरमीम के ज़रिए से, और मिलिट्री कोर्ट्स जनाब वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ की तौसी यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में अगर तौसी करनी है या एक्सटेंशन देनी है ये वाला मामला, और अगर आर्मी चीफ को उनके उहदे से हटाना है बरतरफी वाला मामला, ये इख्तियारात वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाएगा और एक ऐसी कमेटी को ये इख्तियारात दे दिए जाएंगे जो कमेटी वैसे ही एक फूंक की मार है, यानी वो कमेटी तो आप समझ लें बराए नाम ही है, यानी ये इख्तियारात पूरे के पूरे वापस उन्हीं के पास चले जाएंगे जिनको ये इख्तियारात चाहिए। तो सूरत हाल जनाब ये बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IRK न्यूज देख रहे हैं। IRK स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में बताया कि वफाकी काबीना ने 26वें आईनी तरमीम के मुजवजा मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से ये इतलात मिली है कि वफाकी काबीना के अहम इजलास में 26वें आईनी तरामीम के मुजवजा मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर कानून और इंसाफ ने 26वीं आईनी तरामीम पर दोबारा तफसीली ब्रीफिंग दी। इमरान रियाज ने बताया कि वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरामीम का मुजवजा मसवदा मंजूर कर लिया है। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमात के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी बयान में वजीर आजम ने मजीद कहा कि काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हल्फ की पासदारी करते हुए मुल्क की वसीतर मफाद में फैसला किया। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक अहम संगे मील अबूर हुआ। अवाम से किए गए अपने वादों के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के सेनेटर्स का एक अहम रोल बन चुका है, लेकिन नाज़रीन कराम, उन्होंने बताया कि इन दोनों का मौक़िफ़ यह है, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारे लोगों को अगवा करना बंद करें। अगर आप अगवा करते रहेंगे तो किसी भी सूरत हम आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए रजामंद नहीं होंगे। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने बताया कि फिर उन्होंने कहा मैं नसीमा एहसान को तसल्ली देने आया था मगर उन्हें पार्लियामेंट लॉजिस से अगवा कर लिया गया है। ये है जनाब अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट। अब अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर हैं, फजलुर रहमान साहब के भी 2 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हैं और बलूचिस्तान से ही है, तो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शाराएँ बंद हो गई हैं। ये जो सेनेटर्स हैं जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं उन इलाकों से मुतअल्लिक जो मेन शाराएँ बलूचिस्तान में वो ब्लॉक कर दी गई हैं और वहाँ पे ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। तो ये सूरत हाल पैदा होगी बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर जोर लगाया जा रहा है, चाहे वो मेंगल साहब के हैं चाहे वो फजलुर रहमान साहब के हैं। फजलुर रहमान साहब और मेंगल साहब ने एक बात की है और दोनों का ये कहना है कि यार अगर मुज़ाकरात करने हैं या बातचीत करनी है या वोट चाहिए तो बंदे उठाना तो बंद करें ना। आप बंदों से बात तो नहीं करेंगे, आप पार्टी से बात करेंगे, फजलुर रहमान से बात करें। अगर फजलुर रहमान साहब कायल हैं तो उनके बंदे वोट दे देंगे, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब मेहरबानी करें बड़ी अच्छी आईनी तरमीम में आप वोट दे दें, दूसरी तरफ आप उसी फजलुर रहमान साहब को दबाव में लेने के लिए उनके बंदे सेम टाइम में अगवा कर रहे हैं। अब मुतीउल्लाह जान साहब ने यह इशारा दिया है और देखें कुछ और इशारे भी मिल रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब ने एक तरफ शायद कोई ऐसा खेल भी है, मुमकिन है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, कि फजलुर रहमान साहब मुमकिना तौर पे हुकूमत को भी चंद बंदे दे सकते हैं और अपने पास भी चंद बंदे रख सकते हैं, यानी अपनी फेस सेविंग ऐसे कर सकते हैं कि जी मैंने तो आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, लेकिन हुकूमत को उनकी तादाद पूरी करने के लिए 2-3 सेनेटर जितने चाहिए वो 2-4 वोट चाहिए कौमी असम्बली के वो भी दे दें कि चलो तुम अपने वोट भी पूरे कर दो। लेकिन वोट ऐसे पूरे होते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है कि आप किसी सूरत भी ये जो सीटें हैं ये आप नहीं दे सकते, और जो बाद में
कानून साजी की गई है, उसकी बुनियाद पे आप पहले वाले फैसले को कलअदम नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। इस हवाले से बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि 10 जजेस 8 जजेस खत लिख सकते हैं और फुल कोर्ट का इजलास भी बुला सकते हैं और इंतज़ामी साइड पे मीटिंग भी बुलाई जा सकती है और कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए एक मुश्किल क्रिएट हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जजेस इसके ऊपर रिएक्ट करें। लेकिन ये दिन अभी होंगे और मंडे से पहले पहले हुकूमत चाहती है ये आइनी तरमीम हो जाए। उसकी वजह यह है कि मंडे को 8 जजेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरे हो जाएंगे जिनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वजीर आजम को अभी तक नहीं समझ आई कि वो कौन सी आइनी तरमीम करना चाह रहे हैं। अब मामला यह है कि वो आइनी तरमीम इमरान खान को 45 मिनट में कैसे समझा दें। उन 45 मिनट में ये भी सुनना है कि जनाब इमरान खान के साथ हुआ क्या, कौन कौन सा जुल्म पिछले 2 हफ्ते में उनके ऊपर किया गया, किस तरीके से उनको रखा गया और परेशान किया गया। तो 16 दिनों की कहानी भी सुननी थी और आइनी तरमीम का और सिचुएशन का भी बताना था। तो अब जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है उन्होंने कहा जी 45 मिनट जब बात हुई तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया। हमने कहा जी हमने बात करनी है, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, आप जाएँ यहाँ से। बहरहाल वहाँ से उठा दिया गया। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के उनके बारे में पॉजिटिव बात की है, उनकी तारीफ़ की है। ठीक है, वो खड़े हैं अगर इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ और फजलुर रहमान साहब खड़े हैं कि अदलिया के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसकी तारीफ़ की इस बात की और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो है वो इस बात के ऊपर ज़ोर दिया जब उनको पता चला कि यानी उनसे बात की गई उनकी बहन की गिरफ़्तारी के हवाले से, बहनों की गिरफ़्तारी, तो उन्होंने कहा मैं और मेरा ख़ानदान हम सब कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए। ये जनाब इमरान खान साहब की स्पिरिट है। उनकी सेहत भी अब ठीक है, वो हाई स्पिरिट्स में है। उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे अपने आज़ाद ज़राए से मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब आप आ जाएं फजलुर रहमान पे और एक बड़ा अहम रोल है जनाब अख्तर मेंगल साहब का। अख्तर मेंगल साहब और फजलुर रहमान साहब के जो सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं या उन्हें किया जा रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती, इस पर देखें ना अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी बज़ूर ताकत आइनी तरमीम का हिस्सा बनने से हम इनकार करते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया मुलाकात के लिए, 4 बंदे बुलवाए उन्होंने, और ये जब 4 बंदे अंदर जाएंगे तो आपने इनके चेहरे देखने हैं। जब ये बाहर आएंगे तो बेशक ये चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करें, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ इमरान खान साहब ने किस तरह की बातचीत की, आपको आइडिया हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। गंडापुर साहब को बुलवाया इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, शिबली फराज साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, और अहमद खान भच्चर को बुलाया इमरान खान साहब ने। देखिए मुझे जो समझ आ रही है, तो गंडापुर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान साहब थोड़ा सा अग्रेसिव ज़रूर हैं लेकिन वो उतनी अक्लमंद भी हैं। वो गंडापुर साहब को बुलाएंगे और उनके सामने ऑप्शंस रखेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई तुम जाओ और जाकर ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, यानी इन हक़ाइक़ को अब खोलना शुरू करो। तो गंडापुर साहब को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को गालिबन इसलिए बुलाया है, उमर अयूब साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं, तो उमर अयूब साहब को बुलाया कि कौमी असम्बली में अपने अराकीन को कैसे कंट्रोल करना है, और शिबली फराज साहब को बुलाया कि सेनेट के अंदर आपने अपने सेनेटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अब तक जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही है वो शिबली फराज साहब की रही है, क्योंकि MNAs तो बहुत हद तक महफूज रखे गए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।